नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मित्र, सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि, जिन्हें ऑक्सीजन से ज़्यादा मान सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट तो चाहिए। नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता से संयुक्त आप लोग, अभी आपके पंचमेश वक्री थे। पंचमेश मतलब सिर्फ प्रेम नहीं, पंचम का मतलब सिर्फ संतान नहीं, पंचम इष्ट के साथ साथ पंचम भाव भविष्य का है। तो भविष्य का स्वामी अब मार्गी हो चुका है। मार्गी होते ही खेल बदलना शुरू करेगा, और मंगल जैसे मार्गी होंगे तो खेल ही नहीं, खोल बदल देगा। तो यहाँ से चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। कब, कहाँ, कैसे, कितना, चर्चा का केंद्र बिंदु यही सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए। अब तो गुरु मार्गी हो गए हैं, तभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चीज़ें कहाँ से ठीक होंगी। इसलिए पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक करिए। कुछ न कुछ करते जाना है, जीवन है, सिर्फ शांति से बैठने से कुछ नहीं होगा मित्र। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है। इसका एक और अर्थ है, अगर आप निकाल सकते हैं तो ब्रह्मा को गुरु मान लीजिए, निर्माण का कार्य करना है, ब्रह्मा को गुरु मान लीजिए। पालन पोषण करना है, भगवान विष्णु को गुरु मान लीजिए। और व्यवस्थाओं को ठीक करना है ना, संहार करना है, तो गुरु उठा के डंडा पीटते भी हैं, मुर्गा बना के मारते हैं। आजकल तो टीचर हैं, ये टीचर हैं, स्कूलों में फादर हैं। देखो, जीवन में एक चीज़ याद रखना, चादर और फादर, इन दोनों से बच कर रहना। चादर पे आप अगर 2 रुपए फेंकते हो तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फादरों के चक्कर में होना, फादर देखो, हम लोग तो पिताजी मानते हैं, क्या पिताजी एक ही पिताजी होते हैं, फादर तो कई होते हैं। स्कूल का फादर अलग, धर्म स्थान का फादर अलग, घर में फादर अलग, तो कई फादर कैसे हो सकते हैं भाई। तो इसलिए चादर और फादर से दूर रहिएगा, चीज़ें आपके साथ बेहतर होकर निकलेंगी, शेष आपकी इच्छा। गुरु आपके पंचमेश हैं और पंचम का स्वामी कर्मा भाव से कनेक्ट करे, या यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है और मार्गी हैं, तो पारासर राजयोग क्रिएट हो सकता है, क्रिएट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पंचम का स्वामी जब कर्म भाव में हो तो बुद्धि को कर्म क्षेत्र पे लगाना चाहिए। आप सिंह लगन में है, सत्ता सिंहासन की लगन है, थोड़ा सा पराक्रम की लगन है, बुद्धि के अपेक्षा शारीरिक बल का उपयोग ज़्यादा करने की क्षमता से संयुक्त हैं आप, नो प्रॉब्लम, आप उपयोग करिए, लेकिन परिस्थितियों के साथ तालमेल बना के। तो परिस्थितियां क्या कहती हैं, पंचमेश चूंकि मार्गी हो रहे हैं, तो पंचमेश का मार्गी होने का मतलब बुद्धिमान लोगों के चरण में रहिए, बुद्धि का प्रयोग करिए, इष्ट की कृपा प्राप्त करिए। अब आपके इष्ट ही मार्गी हो रहे हैं, आपके गुरुजन ही मार्गी हो रहे हैं, आपका भविष्य ही मार्ग पे आ रहा है। कैसे आएगा, बैठे बैठाए टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, रील देखते हुए। रील देखने से तो गुरु मार्गी नहीं होगा। गुरु गुरुता का प्रतीक है, गुरु ज्ञान के प्रतीक है, तो आपके काम में ज्ञान का पुट लगाइए, ठीक है। आपके काम में पंचम भाव जो है आभासी क्षमता का है। सीनियर क्या चाहता है उसको बोलने के पहले आप कर दीजिए। आपको आभासी क्षमता प्रकट करनी होगी, आपको अनुमान लगाना होगा कि सीनियर क्या चाहता है, आप वो काम कर दीजिए, वहीं से आपका एक योग क्रिएट हो गया। इस समय आपके जो शुक्र महाराज हैं वो भी गुरु की राशि में है, तो एक तरह से एक्सचेंज योग बनेगा। एक दूसरे के मन को समझना पड़ेगा, मन को पढ़ना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कैसे बेहतर करेंगे, इस पॉइंट पे हम आते हैं। तो गुरु आपके बर्थ चार्ट पे पहला जो नक्षत्र है वो लाभ के घर में नक्षत्र और व्यय को व्यवस्थित करने में नक्षत्र है। दूसरा जो नक्षत्र है आपके पराक्रम में है और आपके सुख में है। तीसरा जो गुरु का नक्षत्र है आपके प्रतिदिन के व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में और गुप्त तरीके से रखे हुए धन में है। इसलिए गुरु इन तीनों नक्षत्रों को मार्गी होते ही क्रिएट कर देंगे। भाई हम रास्ते पे हैं तो हम अपनी टीम को रास्ते पे लाएंगे। हम ही रोड के बैठे हैं, सेनापति रोड के बैठा है, टीम भी रोड के बैठे हैं, तो यहाँ से गुरु का मार्गी होना आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर देगा। किंतु ध्यान रखिएगा, आप
ज्ञान की वजह से आगे जाओगे, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। यत्न आपके जो होंगे वो गुरुता वाले होने चाहिए, बड़प्पन वाले होने चाहिए, ज्ञान वाले होने चाहिए। तो किसी गुरु के शरण में ले लीजिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आपके अपने जो इष्ट हैं उनको प्रणाम करके चलिए, क्योंकि इष्ट का स्वामी मार्गी हो गया है। तो इष्ट का स्वामी मार्गी होने से मार्ग देना शुरू करेंगे नौकरी पे, तो नौकरी के क्षेत्र में परेशानी खत्म, पिता से संबंधों में परेशानी खत्म। पंचम दृष्टि कहाँ पे है? धन भाव पे है। तो गुरु की जो दृष्टि होती है अमृत तुल्य दृष्टि होती है। तो धन पे होने से, धन पे दृष्टि होने से गुरु क्या करेंगे? धनात्मक रूप से आपको बेहतर करेंगे। वहीं पे गुरु महाराज की सातवीं जो दृष्टि है आपके सुख के घर पे है। तो सुख में वृद्धि, सुख में अवृद्धि। आप इसमें भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप परचेस करिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। नवम दृष्टि शत्रु के घर पे है। गुरु क्या करते हैं? गुरु एक अलवेला ग्रह है महाराज। गुरु एक ही ऐसे ग्रह है जो रात्रि वाली भी है, दिन वाली भी है। इनको समय रोकता ही नहीं। दिन में क्या है, बड़े बड़े को बोलते हैं आ जाओ बेटा समझाता हूँ, लेक्चर देता हूँ। रात में चोर भी मिल जाएंगे तो गुरु के पास चुराने के लिए कुछ है नहीं, भाई एक गमछा रखे हुए हैं ले जाओ, उनको भी लेक्चर दे देते हैं। अंगुल माली को भी ऋषि बना देते हैं। इसलिए गुरु को समय बलि कहा गया, हर जगह बलि है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे गुरु आपके लिए नवीन संभावनाओं को लेके आ रहे हैं, शत्रु को दबाने लेके आ रहे हैं, ऋण रोग परेशानी को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। गुरु की एनर्जी को कनेक्ट करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहने से काम नहीं चलेगा। गुरु मंत्र का जाप करिए, अपने इष्ट के चरणों में बैठ के गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जाप करिए। अगर गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र नहीं है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, या भगवान कृष्ण को गुरु मान लो, उनसे बड़ा गुरु कौन है? उनके मंत्र का जाप करना शुरू करिए, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।